Good morning, everyone. मैं आरित्सा कटारिया from your कटारिया classes. There are 20 questions. यहाँ पे आपके 20 questions हैं आज और 20 आउट ऑफ 20 का आंसर आप खुद देने वाले हो. पहले आप आंसर्स दे लो, उसके बाद आप मैच करना कि आपके आंसर्स कितने करेक्ट हैं. ठीक है, तो पहले आप ना अपने आंसर्स को गेस करके अपने पास लिख लो. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे और एंड ऑफ द वीडियो में आप मुझे बताना कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं. क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? कह रहा है बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बुक कीपिंग. तो बुक कीपिंग अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक्स को रखना. बट अकाउंटिंग कहती है दिस इज नॉट द बुक कीपिंग. बुक को रखना नहीं होता है. टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन. कैसे ट्रांजेक्शंस? जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो ट्रेड से रिलेटेड हैं, जो मनी से रिलेटेड है, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना जो हमारे मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. दिस वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस which are related to the trading is known as the bookkeeping. So what should be an answer? C should be an answer. To record the trading transaction in the books of accounts, only those transactions to be recorded which are relatable to trade, which are relatable to business. Only those transactions to be recorded which is relatable to business. Is this okay? So bookkeeping is the only, it is a process of recording all those transactions which are related to business. All right, what will be the answer? C. Next, accounting is what? Accounting is an art, accounting is a science, or both. It is said to be accounting is both. It is an art. Why? So because it records, a way of recording is required, a process is required, a manner is required to record the transactions. So this is both. Accounting is an art as well as the science also. Next is what? Here is a case study. Manoj runs a restaurant. Manoj एक restaurant चलाते हैं. Which of the following transactions will not be recorded in the books of accounts? Not be recorded. हम सिर्फ उन transactions को record करते हैं जो हमारे related to business होते हैं और जो हमारे money term में होते हैं. Monetary transactions को record करते हैं and only economic transactions को. तो कहते हैं ये बंदा बिजनेस चला रहा है, रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रहा है, तो कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है इसमें से जो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा. फर्स्ट कहता है उसने शुगर खरीदी, उसने शक्कर खरीदी. एंड द शुगर इज द रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट. वो जो भी चीज प्रोड्यूस करेगा अपने बेकरी में, अपने वॉट एवर द प्लेसेस में, वो रॉ मटेरियल है शुगर, वो उसी से बना के बेचेगा. उसने ऑयल खरीदा, ऑयल इज ऑल्सो द रॉ मटेरियल फॉर द बिजनेस. गिफ्टेड द स्वीट्स द एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए काम कर रहा है, वो गिफ्ट दे रहा है स्वीट्स के रूप में. तो ये तीनों तो उसके क्या हो गए? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हो गए. कौन से ट्रांजैक्शन हो गए? बिजनेस के. फिर वो अपने घर के बर्तन बेच देता है, यूटेंसिल्स बेच देता है. तो घर के यूटेंसिल्स वो बेच रहा है, घर के वो बर्तन बेच रहा है. दिस इज नॉट द टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है. दिस इज कंप्लीट अ पर्सनल ट्रांजैक्शन. Not recorded. D will not record. All right. Next. अजय इज द फर्नीचर मर्चेंट. अब अजय जी हैं फर्नीचर के मर्चेंट हैं. इसका मतलब ही डील्स इन फर्नीचर. ही डील्स इन फर्नीचर. तो जिस चीज में आप डील करते हो अपने बिजनेस को, वो आपका क्या होता है? बोले गुड्स होता है. बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जिस चीज में हम अपने बिजनेस को डील करते हैं वो हमारा क्या होता है? गुड्स होता है. विच आइटम विल बी गुड्स. कह रहा है इसमें से कौन सा आइटम गुड्स है. तो जिस चीज को हम लोग डील करते हैं अपने बिजनेस में वो क्या कहलाता है? गुड्स. बोले कंप्यूटर. बोले नहीं, कंप्यूटर थोड़ी बेच खरीद रहे हैं, तो ये हमारी क्या है? असेट्स है. बोले फैन लगवा लिया. बोले वो भी हमारी एसेट्स है, गुड्स नहीं है. बोले टेबल एंड चेयर खरीदते बेचते हैं, तो बोले ये हमारा गुड्स है, ये हमारा गुड्स है. बोले स्टेशनरी. बोले ये भी नहीं. तो यहाँ पे कहता है कौन सा आइटम हमारा गुड ट्रीट होगा. तो बोले सी इज द आइटम विच इज ट्रीटेड एज योर गुड्स. कोई पंगा? समझ आ रहा है? नेक्स्ट. विजय इज ट्रीटिंग इन क्लोथ टाइप ऑफ मर्चेंट.
क्लोथ, बिजनेस का ट्रांजैक्शन क्या है इसका, क्लोथ का है, बिजनेस करता है क्लोथ का। कौन सा आइटम ट्रीट होगा एज एन असेट्स, असेट्स क्या है, मतलब वो अगर वो क्लोथ में ट्रीट करेगा, जो भी कपड़े खरीदे बेचेगा तो वो तो उसका गुड्स है। तो बोले अच्छा, बोले परचेज और साड़ियाँ, साड़ीज खरीदता बेचता है भाई, वो परचेज कर अपने पहनने के लिए नहीं खरीद रहा, बेचने के लिए खरीद रहा, वो क्लोथ मर्चेंट है, साड़ी खरीद रहा है, साड़ी तो उसका गुड्स है। बोले स्कूल की ड्रेस खरीदता है, बोले ये भी उसका गुड्स है। बोले फर्नीचर खरीदता है, अब फर्नीचर खरीद रहा है, काम किसका करता है, क्लोथ का, खरीद क्या रहा है, फर्नीचर, तो दिस विल बी द assets, it will be an assets। और सूट सलवार खरीद रहा है, दिस विल ऑल्सो द गुड्स, तो तीनों कौन है, गुड्स है, बाकी फर्नीचर क्या है, उसकी assets है। इज दिस ओके और नॉट, इज दिस ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी वो होती है जो शॉर्ट टर्म में पेएबल होती है, शॉर्ट टर्म हेयर मीन्स विद इन 12 मंथ्स। कहते हैं करेंट लाइबिलिटीज आर दोज विच आर पेएबल इन योर 12 months. It is a short term liability. The short term loan will be said to be current liability, and these are the long term debt. Which is the current assets? Current assets क्या है, जो एक साल के अंदर receivable है, which is receivable within 12 months is said to be the current assets. तो बोले ये stock है ना, stock is a current assets। क्या होता है stock, बोले current assets होता है। तो ये दोनों कौन है, बोले ये लोग हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं। कैसी एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स है। फिर बोले ये कौन है, बोले ये करंट लायबिलिटीज है। क्या होता है, ये करंट लायबिलिटीज होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स्ड एसेट्स, बोले फिक्स्ड एसेट्स अगर पूछा जाए कौन है, तो भैया इसमें से कौन है, मोटर कार इज द फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि बाकी सब क्या है, हमारी करंट एसेट्स है। कैश, डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी करंट एसेट्स है। ऑल राइट, नेक्स्ट, which of the transaction is not related to business, कौन सा ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। नंबर 1, बोले यहाँ पे परचेज कर लो मशीनरी अपने ट्रेड के लिए, बोले तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, मशीनरी खरीद रहे हैं बिजनेस में। पेमेंट कर दो सैलरी अपने एम्प्लॉयज को, बोले ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। बोले गुड्स विड्रॉ कर लो अपने पर्सनल यूज के लिए, वो भी, ये भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, क्योंकि बिजनेस से पैसा निकल रहा है। बोले जाकर के अपनी वाइफ के अकाउंट में पैसा जमा करा दो, बोले दिस इज द पर्सनल ट्रांजेक्शन नॉट द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हमें कहा था कौन बिजनेस का नहीं है, भैया डी बिजनेस का नहीं है। कोई पंगा, कुछ समझ आ रहा है। सुरेश ने खरीदा बिल्डिंग को, ठीक है, कौन सा ऐसा है हमारा आइटम जिसको हम अकाउंटिंग के पर्पस से रिकॉर्ड कर सकते हैं। बोले कि ये जो एरिया है, एरिया ऑफ बिल्डिंग है वो दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ बिल्डिंग से कोई लेना देना ही नहीं है अकाउंट्स का। बोले 10 रूम्स है बिल्डिंग में, बोले उसका भी लेना देना नहीं है। बोले कॉस्ट बिल्डिंग की दे रखी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बिल्डिंग की दे रखी है, बोले डी को रिकॉर्ड करेंगे और किसी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो विच आइटम विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, द सी विल बी रिकॉर्डेड। बात क्लियर हो रही है। These are the 10 question you have completed, right? अच्छा मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ये PDF चाहिए तो there is a टेलीग्राम चैनल जिसमें ये PDF जस्ट क्लास ओवर होने के बाद मैं उसको पोस्ट कर दूंगी, आप लोग टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपकी बैचेस चल रही हैं ऑनलाइन की एंड ऑफलाइन ऑल्सो। ऑफलाइन बैंक रोड कटरा में चल रही हैं इलाहाबाद में, और ऑनलाइन क्लासेस आपके कचारिया क्लासेस के वीडियोस आपसे प्राइवेटली अभी शेयर हो रहे हैं, और होप फॉर द बेस्ट कि अप्रैल से आपको आपका एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। लेकिन अभी आपकी यूट्यूब में प्राइवेटली शेयर वीडियोस हो रहे हैं जिसमें आपको आपकी क्लासेस, आपके कोर्स की वीडियोस मिल रही हैं। जिसने भी लेना हो तो आपके पास ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देयर इज अ कॉन्टैक्ट नंबर इन विच यू कैन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए 10 क्वेश्चन डन, क्लियर हुआ कैसे क्या करना है। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगी। रीजन है आई डोंट हैव टाइम बिकॉज हम लोगों की
प्राइवेटली शेयर्ड वीडियो की क्लासेस हैं जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो होप फॉर द बेस्ट कि ये 10 क्वेश्चन समझ आए हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आई विल डू टुमारो। 10 में से कितने मार्क्स आपके आए हैं ये आप हमें बता देना, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लासेस में। सी यू, बाय बाय।